इस आसमान की छत के नीचे और ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी अल्लाह की मखलूक हैं, यानी अल्लाह की पैदा की हुई हैं। जब ये सब की सब पैदा की हुई हैं तो इनका पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। तो फिर इन तमाम के तमाम मखलूक़ात पे हुक्म किसका चलता है? अल्लाह का। तो हम सब के सब अल्लाह की मखलूक हैं और हम अल्लाह ताला के हुक्मों के पाबंद हैं। और दीन इस्लाम इसी का नाम है कि जो अल्लाह ने कहा है वो करे और जिनसे रुकने के लिए कहा है उनसे रुके। दीन इस्लाम का मतलब क्या है कि अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उनको करें और जिन कामों से बचने के लिए कहा है उनसे बचे। पंखा बनाने वाली फैक्ट्री पंखा बनाती है, उसके साथ एक यूज़र गाइड यूज़र मैनुअल देती है, उसमें उसके इंस्टॉलेशन का तरीका लिखा होता है। उसके मुताबिक काम करेंगे तो पंखा अच्छी तरह से हवा देगा, अच्छी तरह से चलेगा। उसके खिलाफ करेंगे तो इसका मोटर कब जल जाए और कब ये हवा देना बंद कर दे या हवा दे तो उल्टी हवा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए कि कंपनी ने जिसने इसको बनाया है उसके उसूल के खिलाफ आपने काम किया। साउंड सिस्टम बनाने वाली कंपनी इसके साथ में एक यूज़र गाइड यूज़र मैनुअल देती है कि इसको इंस्टॉल इस तरह करना है, यूज़ इस तरह करना है, ऑपरेट इस तरह करना है। उसके मुताबिक अगर इसको ऑपरेट करेंगे तो ये इसका नतीजा मुस्बत होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें आवाज़ दूर तक जाएगी, लोग अपनी अपनी जगह बैठ कर बात करने वाले की बात को आसानी से सुन सकेंगे। और अगर उसके खिलाफ करेंगे तो कभी ये सीटी मारेगा, कभी ये चीतेगा, कभी ये कान फाड़ेगा, कोई गारंटी नहीं। कभी ये खुद जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। तो हर चीज़ के लिए एक नियम और एक कानून, एक ज़ाब्ता होता है। ठीक, हमारी ज़िंदगी गुजारने का एक ज़ाब्ता, एक नियम और एक कानून है और उस कानून के बनाने वाली ज़ात है अल्लाह की। मैं कई मतलब ये मिसाल देकर बात को समझाने और अपना सबक सुनाने की कोशिश की है कि जितनी मशीनरी कीमती होती है उसका यूज़र मैनुअल, उसके यूज़र गाइड भी उतनी कीमती होती है। और अगर फैक्ट्री के अंदर मशीन बहुत बड़ी हो, बहुत कीमती हो, बहुत महंगी हो तो सिर्फ यूज़र गाइड से काम नहीं चलता, बल्कि मुस्तकिल एक ऑपरेटर भी कंपनी में इंस्टॉलेशन के वक्त भेजा जाता है और वो कहता है कि जी मेरे बाद इस कंपनी को, इस फैक्ट्री की इस मशीन को कौन ऑपरेट करेगा, कफला तो उसको मेरे साथ खड़ा करो, मैं उसको समझा दूँ। अगर वो कभी ऑपरेट करे, कुछ बाधा आए, तकलीफ आए तो उससे कॉन्टेक्ट करने।